पुलिस कर्मियों द्वारा रिश्वत मांगने के मामले बढ़ते जा रहे हैं। गत दिवस यातायात सूबेदार के ट्रैप होने के बाद एक और मामला सामने आया है। समान थाना प्रभारी सुनील कुमार गुप्ता एवं उसी थाना की महिला उप निरीक्षक रानू वर्मा द्वारा होटल संचालक से हर महीने 20,000 रुपए कमीशन मांगने की शिकायत पर लोकायुक्त पुलिस की टीम ने शुक्रवार को दबिश दी है। हालांकि लोकायुक्त की इस कार्रवाई में सेंध लग गई और दबिश से पहले ही दोनों थाना छोड़कर गायब हो गए। उनके खिलाफ प्रकरण कायम कर जांच की जा रही है। सुखेंद्र सिंह भदौरिया निवासी मझगवा बैकुंठपुर समान थाना क्षेत्र में होटल का संचालक करते हैं। पिछले दिनों उनके होटल गोगो में पुलिस की दबिश के दौरान कुछ छात्र छात्राएं मिले थे, जिनको समझाइश के बाद छोड़ दिया गया था। इसके बाद ही होटल संचालक से होटल चलाने के एवज में थाना प्रभारी सुनील कुमार गुप्ता एवं महिला उप निरीक्षक रानू वर्मा ने 20,000 रुपए हर महीने कमीशन की मांग की। साथ ही संबंधित को टॉर्चर भी किया कि यदि हर महीने रुपए नहीं देगा तो छापामार कार्रवाई होगी। परेशान होकर पीड़ित ने दोनों की आवाजों की रिकॉर्डिंग सौंपते हुए लोकायुक्त पुलिस से शिकायत कर दी। लोकायुक्त पुलिस ने दोनों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ट्रैप करने के लिए शुक्रवार को टीम भेजी। हालांकि कार्रवाई की भनक लगते ही दोनों पुलिस वाले थाने से गायब हो गए। संवाददाता अनुराग अग्निहोत्री की रिपोर्ट। समान थाना वाला मामला है, किस तरह की डिमांड की जा रही थी आपसे, कब से परेशान थे, क्या कहते हैं? मेरे होटल में 18 मार्च को रेड की गई समान थाना टीआई की। समान थाना टीआई ने रानू वर्मा को भेज के रेड करवाई और उस रेड में उन्होंने शायद बाइट दी या फिर क्या किया, उन्होंने उसमें सेक्स रैकेट से रिलेट किया, जैसा कुछ भी नहीं पाया गया। और उसके विरुद्ध में उन्होंने मेरे ऊपर 36C लगाई और उसके लिए मुझे बार बार फ़ोन करके ये कहा गया कि आप अदालत आइए और वहाँ पे आप उसका पेनल्टी पे करिए और इस केस को ख़त्म करते हैं। और उस सेक्स रैकेट से मुझे रिलेट किया गया, जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया। उसकी वजह से मैं मेरी फैमिली, माँ बहन, किसी से मिल के मैं बात नहीं कर पा रहा हूँ कि मैं उनसे कैसे बात करूँ, जिस चीज़ को मैंने किया ही नहीं कभी। सेक्स रैकेट जैसा कुछ भी नहीं था मेरे होटल में, आज ना तो कभी। और उसको उन्होंने इसलिए पॉइंट आउट किया क्योंकि वो मुझे 1-1.5 साल से परेशान करके रखे थे और हमेशा चाहते थे कि मैं उनके कंट्रोल में रहूँ और वो मुझसे रिश्वत की डिमांड हमेशा करते रहे। मतलब बार बार दिन में 2 बार अपने स्टाफ को भेजना और जांच करवाना, रात के 3:30 बजे उठा के और इंक्वायरी करना और होटल रजिस्ट्रेशन आपको क्या चाहिए। और हर बार वो धमकी देते थे कि आपका होटल रजिस्ट्रेशन मैं निरस्त करवा दूंगा, एग्रीमेंट कैंसिल करवाइए और आप होटल बंद करिए। अगर आप हमारे साथ कोऑपरेट नहीं करेंगे तो आप होटल नहीं चला पाएंगे। क्या नाम है आपका? सुखेंद्र सिंह भदौरिया। रानू वर्मा आती थी और उनका कहना होता था कि टीआई साहब ने भेजा है और 1-2 बार टीआई साहब मुझे बार मुझे फ़ोन लगा के अपने मुंशी और कांस्टेबल लोगों से फ़ोन लगवा के थाने बुलाया करते थे और रजिस्टर मंगवाते। रिकॉर्डिंग भी हुई है? हाँ, मेरे पास उसकी कॉल रिकॉर्डिंग भी है। कितने डिमांड की जा रही थी? डिमांड उन्होंने हमेशा 40,000 फिर 20,000, मतलब ये था कि मैंने कहा कि मैं इतना तो नहीं कर पाऊँगा। फिर उन्होंने कहा चलो 20 तक कर लो। तो इस डिमांड में रानू वर्मा और टीआई साहब दोनों लोग बैठे हुए थे, उन्हीं के चैम्बर में बात हुई थी। नहीं, अवैध कार्य कुछ नहीं कर रहे। पैसा क्यों मांग रहे हैं? पैसा वो इसलिए मांग रहे थे कि हम उनके क्षेत्र में हमारा होटल है और वो चाहते थे कि अगर होटल आपको चलाना है तो वो वहाँ से पैसा हमें चाहिए महीने का। अगर आप पैसा नहीं दोगे तो आप होटल नहीं चला पाओगे। होटल क्षेत्र में 1 दर्जन से अधिक होटल है जी, क्षेत्र में 1 दर्जन से अधिक बिल्कुल। होटल है, फिर क्यों आपको उस क्षेत्र में मेरे 3 होटल हैं। मेरे तीनों होटल पे बिना जाने उनको ये भी नहीं पता है कि वो तीनों मेरे होटल हैं, फिर भी वो तीनों होटल पे कार्रवाई करते हैं। किस किस नाम से होटल है? 4 होटल मेरे थे, जिनमें से 3 उन्होंने बंद करवा दिए मेरे आज 1.5 सालों में। लेकिन आपके पास चेकिंग है तो क्या कार्रवाई हो सकती है? मतलब क्या चाहिए? नहीं, कार्रवाई जो होती है, अगर पैसे डिलीवर नहीं हुए हैं, हाथ लाल नहीं हुए हैं, तो केस पे कोई प्रभाव ज़्यादा नहीं पड़ता है। हमारा जो मेन अपराध है, रिश्वत मांगना बड़ा अपराध है। लेना, हाथ लाल होना, जब्त होना, ये तो विवेचना का पार्ट है, ये तो अलग से एक्स्ट्रा कार्रवाई है। लेकिन रिश्वत मांगना ही अपने आप में बड़ा अपराध है, जो हमारे पास पूरे प्रूफ के साथ मौजूद है, जिस पे हमने एफआईआर की है। थाना प्रभारी के साइट खिलाफ आप लोगों ने टेप कार्रवाई शुरू की थी, कैसे फैल हो गई और क्या तथ्य उनके खिलाफ मिले? कार्यवाही फैल नहीं हुई है। ये दिनांक 27 तारीख को एक शिकायत करता है सुखेंद्र सिंह भदौरिया। ये एक गोगो होटल के नाम से गेस्ट हाउस चलाते हैं होटल। इनकी ये शिकायत थी कि थाना प्रभारी समान के जो निरीक्षक हैं टीआई साहब श्री सुनील कुमार गुप्ता एवं उनकी उप निरीक्षक रानू वर्मा, ये मुझे बहुत परेशान कर रहे हैं और मुझे होटल नहीं चलाने दे रहे हैं। कह रहे हैं होटल चलाना है तो पैसा देना पड़ेगा। जब मैंने पैसा नहीं दिया तो इन्होंने मेरे ऊपर दारू पिलाने का झूठा केस लगा दिया मुझको।
और फिर केस बनाने के बाद दबाव देकर जुर्माना भी भरवा दिया। अब जुर्माना भराने के बाद फिर से मुझे थाने बुला के बात कर रहे हैं कि पैसे दो, नहीं तो अगली बार NDPS से केस लगा देंगे, और बड़ा केस लगा है, तुम पे कार्रवाई चल रही और बड़ी करने की तैयारी है। तो तब बोले, मैंने परेशान होकर थाने में यहाँ पे लोकायुक्त महोदय श्री गोपाल सिंह धाकड़ साहब SP साहब को आवेदन दिया। SP साहब ने इस बात के सत्यापन करवाया, प्रेप लेके भेजा, तो उसमें पूरी की पूरी चीज़ें ये जो उन्होंने पहले बताई थी वही की वही चीज़ें उसमें बोली गई हैं कि तुमको पैसा देना पड़ेगा, होटल चलाना तो TI साहब को मैनेज करके चलना ही पड़ेगा, और नहीं तो अब तो अगली बार तो दोनों धमकी दे रहे हैं, TI भी दे रहे हैं और वो भी दे रही है लड़की सब इंस्पेक्टर रानू वर्मा कि अब तो NDPS ही लगेगा, खाली शीशी में भी NDPS लग जाता है और गैर जमानती मामला होता है तो पैसे देना पड़े। इस तरह से उन्होंने रिश्वत की मांग की। रिश्वत मांग करने पर यह सत्यापन होने के बाद ट्रेप कार्रवाई की तैयारी की जा रही थी। इतने में फिर पता चला कि ट्रेप कार्रवाई नहीं हो पाई। हमने पूछा शिकायतकर्ता से ये उनको कैसे पता चल गया कि तुम ट्रेप कराने वाले हो, तो उनका ये कहना था कि मेरे पूरे होटल के स्टाफ को जानकारी में था कि मैं ट्रेप कार्रवाई करवा रहा हूँ उनको, तो मेरे ही किसी कर्मचारी ने लीक कर दिया होगा या उसको कहीं से जान के सुन लिया होगा, इस टाइप से लीक हुआ है।